पेट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 7.8। तो इसमें हमने क्या करना है जी, हमने I0t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप जानते हैं हमारा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में क्या होता है। हम टाइम 0 माइनस पे जाके अगर इंडक्टर लगा है तो उसके क्रॉस करंट फाइंड आउट करते हैं, जबकि कैपेसिटर लगा हुआ हो तो उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक इंडक्टर लगा है तो लिहाजा हम क्या करेंगे, टाइम 0 माइनस पे ले जाके इसे शॉर्ट करके इसके क्रॉस करंट फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसके लिए इसकी शेप ड्रा करता हूं। मैं क्या करूंगा जी, बस इस वायर को शॉर्ट कर दूंगा और इसके क्रॉस करंट फाइंड आउट करूंगा और इसको डायरेक्ट कनेक्ट करवा दूंगा। तो चले मैं शेप ड्रा करके आपसे मिलता हूं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये शेप आपके सामने ड्रा हो चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, हमने इस करंट को फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो वे हैं, या तो हम KVL की मदद ले सकते हैं, लेकिन KVL हमारे पास यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप लूप लगाते रह जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 3 लूप लग सकते हैं। अदरवाइज अब हम KCL की मदद लेते हैं। अगर नोडल एनालिसिस के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं तो हमें सिर्फ 2 नोड्स बनाने होंगे। अदरवाइज आप जानते हैं हम बाइनरी नोड को तो क्या करते हैं जी, बाइनरी नोड को हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, हायर नोड को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हायर नोड हमारे पास तो एक ये बनता है और एक ये बनता है, और बाकी एक नीचे पूरा सरफेस नोड बनता है जिसे हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे 0 वोल्ट। ठीक है जी, तो इसको हम नोड 1 का नाम देते हैं और इसको नोड 2 का नाम, और यहाँ पे हम वोल्टेज रख लेते हैं V1 और यहाँ पे V2। हमारा मेन जो काम है वो है IL 0 माइनस को फाइंड आउट करना, यानी इस इंडक्टर के क्रॉस जो करंट थी उसको फाइंड आउट करना जब उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स अभी क्रिएट नहीं हुआ था। तो जी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं हमारा टाइम कहां पे है, एट t इज इक्वल टू 0 माइनस। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना KCL। पहले मैं अपने नोड 1 पे KCL अप्लाई करूंगा। आपने लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 1। तो यहाँ पे KCL लगाना शुरू करते हैं। तो चलें स्टूडेंट, सबसे पहले इस वायर पे KCL लगाते हैं। तो कैसे लगेगा जी, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 ओम। आप जानते हैं KCL का मतलब क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि करंट्स हमने लिखनी होती हैं। तो करंट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ बराबर होती है I इज इक्वल टू V ओवर R, जबकि यहाँ पे V1 माइनस 0 बनता है। तो ये आ जाएगा V1 ओवर 4। उसके बाद स्टूडेंट्स इस वायर की करंट अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे देखा जाए तो एक रास्ते में आ जाता है हमारे पास वोल्टेज सोर्स, जो लिखा जाएगा इस तरह से। देखिए, जब मैं यहाँ से करंट भेजूंगा तो यहाँ पे करंट सबसे पहले पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही होगी। तो ये लिखा जाएगा V1 माइनस 12, बिकॉज सेंटर में हमने माइनस, दूसरे वोल्टेज हमेशा माइनस हो रहे होते हैं। अगर यहाँ पे ऊपर माइनस का पोल होता तो पॉजिटिव लिखे जाते, यानी जो भी साइन पहले आता है उसका उलट हमने लिखना होता है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन पहले आ रहा है तो हमने इसका ऑपोजिट लिखना है, वो लिखाएंगे हम माइनस। तो ये आ जाएगा V1 माइनस 12, और जितनी रास्ते में रेजिस्टेंस आई है वो इसके बटे में आ जाएगी। रेजिस्टेंस कितनी आई है, 6। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इस वायर की लिखेंगे तो देखें इस साइड पे है V2 वोल्टेज, तो ये लिखे जाएंगे V1 माइनस V2 ओवर 3 ओम। बस वही वोल्टेज पॉजिटिव रहते हैं जो वोल्टेज जिन वोल्टेज पे KCL लाग रहा होता है। बाकी सारे सबको लिखने से पहले माइनस का साइन इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सेंटर में माइनस का साइन आना होता है। तो वो आगे उन पे डिपेंड करता है वो किस साइन के मुताबिक आगे पॉजिटिव होते हैं या माइनस होते हैं। तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा KCL मुकम्मल होगा, बिकॉज इसके घेरे में सिर्फ 3 वायर्स आ रही थी, तीनों पे KCL लग चुका है। अब हम इसका बटा खत्म करने के लिए क्या करते हैं, LCM से मल्टीप्लाई दे देंगे। इसका LCM 12 आ रहा है। कोई ऐसा नंबर जिससे ओवरऑल बटा कैंसिल हो रहा हो उसे LCM कहा जाता है। तो हम इसको 12 से अगर ज़रब देते हैं तो सारे खत्म हो जाएंगे। तो मैंने 12 से ज़रब दी सारी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आ जाएगा 3V1, बिकॉज 4 3 12 होता है। यहाँ पे 2V1 माइनस 24 आ जाएगा, बिकॉज 6 2 12 होता है। और यहाँ पे 4 बार 12 होगा तो 4 अंदर ज़रब हो जाएगा। 4V1 माइनस 4V2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस में अभी एक वीडियो क्रिएट किया है जिसमें मैंने हाउ टू सॉल्व द वेरिएबल्स विद मैट्रिसेस, मैंने एक वीडियो अपलोड किया, वो आपने लाजमी देखनी है, बिकॉज उसमें बहुत ही शॉर्टेस्ट वे है वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने का। अब देखिए 3 2 5 5 और 4 9 V1 आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये आ गया माइनस 4V2। अब यहाँ पे मैट्रिसेस का तरीका अप्लाई हो रहा है, 24 उस साइड पे चला जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगा। ठीक है, अब मैं KCL अप्लाई करूंगा अपने नोड 2 पे, ये आप नोड 2 देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूं, तो वो हमारे पास क्या आएगी, V2 ओवर 3 ओम। बिकॉज हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड 2, V2 माइनस 0 लिखा जाएगा। तो 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्ट ही मैं लिख दूंगा V2 ओवर 3।
उसके बाद इस वायर की करंट लिखूं तो ये लिखी जाएगी, अभी V2 की बात हो रही है तो लिहाजा ये लिखा जाएगा V2 माइनस V1/3 ओहम। अब इस वायर की करंट की बात करूं तो स्टूडेंट ये आगे ही एक करंट सोर्स है, जबकि ये एक एंटरिंग करंट है। तो आप जानते ही हैं एंटरिंग करंट को हमेशा हम राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव लिखते हैं, तो ये +3 लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो देखा जाए अब हमारे पास इसका एलसीएम जो बन रहा है इस पूरी इक्वेशन का वो 3 है, तो 3 से पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ये सिर्फ V2 रह जाएगा, ये भी सिर्फ V2 माइनस V1 रह जाएगा और ये बन जाएगा 9। अब इसको आपने उसी तरतीब में लिखना है जिस तरतीब में यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। पहले V1 है तो V1 को पहले ले आए, फिर V2 है तो V2 को दूसरे नंबर पे ले आए, फिर दूसरी जानिब है कांस्टेंट तो दूसरी जानिब कांस्टेंट को रहने दें। अब ये इक्वेशन 2 आ गई, इसको मैं मैट्रिक्स में पुट करूंगा। ये तरीका मैंने बताया हुआ है, आपने उस वीडियो में जाके समझ लेना। मैं मैट्रिक्स के थ्रू इसको सॉल्व करूंगा। आप चाहें तो आप अपने मेथड से कर सकते हैं, यानी पहले किसी एक वेरिएबल को आप बराबर कर लें और उसको कट कटा के इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। तो स्टूडेंट्स मेरे पास इन दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। V1 की वैल्यू मेरे पास आई है 6 वोल्ट, जबकि V2 की मेरे पास वैल्यू आई है 7.5 वोल्ट। अब आप ध्यान से जरा देखें, मुझे IL0 माइनस की वैल्यू चाहिए थी, तो IL0 माइनस का फार्मूला बनता है, देखें ये करंट्स यहां से निकली है तो इसका फार्मूला बनेगा V1, ये जहां से जिस वोल्टेज सोर्स में से निकलती है वो वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव लिखा जाता है और जहां पे एंटर करती है वो नेगेटिव लिखा जाता है। तो V1 माइनस, देखें ये 0 वोल्ट सोर्स में एंटर कर रही है, V1 माइनस 0/4 ओहम इसका फार्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो IL0 माइनस का जो फार्मूला आएगा वो आएगा V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 ओहम। अगर आगे कोई सोर्स लगा हुआ होता, फॉर एग्जांपल ये करंट यहां से इस साइड पे जा रही होती, यानी यहां से निकलती और इसमें एंटर करती, तो लिखा जाता V1 माइनस V2/3 ओहम। तो अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन V1/4 आ गया, तो ये देखिए 6/4 आ रहा है। 6 को 4 से डिवाइड किया जाए तो देखिए क्या बनता है, 6 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है 1.5 एम्पेयर। तो ले जी हमारे पास IL0 माइनस की वैल्यू आ गई है। अब आप जानते हैं हमने क्या करना है जी, हमने टाइम को ले जाना है 0 प्लस पे, और जहां अब आप जानते हैं हमने ये चीज चेक कर ली है कि हमारा जो इंडक्टर था उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स स्टोर हुआ था। अब हमने उसकी जगह वो क्या लगा देना, करंट सोर्स लगा देना है। तो चलें अब मैं टाइम 0 प्लस पे शेप ड्रा करूंगा, मैं आपको बताता चलो मैंने क्या क्या चेंजिंग करनी है। मैंने एक तो आप जानते हैं टाइम 0 प्लस पे जाके ये पोल ओपन हो जाएगा, ये वायर ओपन हो जाएगी और इस पूरी वायर का कोई वजूद नहीं रहेगा, बिकॉज इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। और हमारे इस इंडक्टर की जगह ये वाला करंट सोर्स लग जाएगा जो हमने अभी अभी मालूम किया है, ठीक है। तो चले मैं इसको ड्रा करता हूँ और आपको फिर आगे की कहानी बताता हूं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे, बिकॉज देखें मैंने क्या किया है जी, मैंने एक तो उसकी वायर ओपन कर दिया, पोल ओपन होने की वजह से इस वायर का कोई वजूद नहीं रहा, ये 12 वोल्ट सोर्स वाली वायर। और दूसरी बात मैंने इंडक्टर की जगह उसका करंट का असर यानी कि उसका इफेक्ट यहाँ पे लगा दिया, उसका सर्किट लगा दिया और उसकी डायरेक्शन के मुताबिक लगाया। अब देखा जाए तो हमने I0 0 प्लस को फाइंड आउट करना है, बिकॉज I0 T को फाइंड आउट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के मेथड के मुताबिक हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, एक I0 0 प्लस चाहिए और एक I0 इन्फिनिटी चाहिए। तो लिहाजा I0 0 प्लस को हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आप बाप पे डिपेंड करता है, आपका माइंड कितना चलता है। यहाँ पे काफ़ी इजी है, देखें ये हमारे पास एक नोड है, यहाँ पे देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक हायर नोड है, बिकॉज यहाँ पे 3 चीज़ें आकर मिल रही हैं, एक इस करंट सोर्स की वायर, दो रजिस्टर्स की वायर, तो ये नोड 1 हो गया। इसी तरह से ये नीचे वाला नोड 2 हो गया, तो इसको इसमें से एक को आप ग्राउंड कर दें, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। और नोड 1 पे मैं KCL अप्लाई करता हूँ। देखें मुझे हर एक वायर की करंट मालूम है, इस वायर की करंट भी मालूम है, इस वायर की करंट भी मालूम है और इस वायर की तो हमने मालूम करनी है। जब 2 चीजें मुझे मालूम है और एक अननोन है तो मैं KCL की मदद से इसको मालूम कर सकता हूं। मैं क्या लिखूंगा जी, अप्लाई KCL एट नोड 1। तो KCL कहता क्या था, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स। तो एंटरिंग करंट कौन सी है, इसमें सिर्फ एक ही करंट एंटर कर रही है, बाकी दोनों लीव कर रही है। तो देखें एंटरिंग करंट आ गई एक साइड पे 3 एम्पेयर और दूसरी साइड पे दोनों आ गई लीविंग करंट्स, देखें ये यहां से बाहर जा रही हैं, तो दूसरी जानिब पे इन दोनों का सम आ जाएगा 1.5 एम्पेयर,
ठीक है। तो अब हमने मालूम करनी है आई नॉट 0 प्लस, तो यहीं पे हमें ये मालूम हो जाएगी। देखा जाए तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 में से अगर 1.5 माइनस किया जाए तो 1.5 ही रह जाता है, यानी कि 1.5 एम्पेयर ही हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास 1 पॉइंट मालूम हो गया। अब हम इन्फिनिटी पे जाके से मालूम करेंगे। तो इन्फिनिटी पे क्या होगा स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी पे हमारा जो इंडक्टर है वो दोबारा से शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें से करंट का असर फिर से खत्म हो जाएगा। बिकॉज इन्फिनिटी वो लास्ट पॉइंट है जब उसके अंदर में से मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से खत्म हो जाएगा। और जब एक इंडक्टर में से मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म हो जाता है, यानी चार्ज खत्म हो जाता है, जीरो चार्ज होता है, तो वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है। तो क्या होगा जी, ये वायर फिर से शॉर्ट वायर हो जाएगी और हमारे पास यही सर्किट दोबारा से बन जाएगा। मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने शेप को ड्रा कर दिया है आई नॉट इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिट टाइम पे। तो देखा जाए तो वही काम मैंने किया जो मैं आपको कह रहा था कि ये जब इंडक्टर जो है ये फिर से अपना चार्ज है तो खो देगा, यानी कि इन्फिनिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो ये एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करेगा। तो ये आपके सामने देखें वही शेप फिर से ड्रा हो चुकी है। अब हमने आई नॉट इन्फिनिटी को फाइंड आउट करना है। पहले हमने आई नॉट 0 प्लस को फाइंड आउट किया स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के मुताबिक। अब हमारे उस मेथड के मुताबिक हमने इन्फिनिट पॉइंट पे करंट को मालूम करना है। तो इसको हम कई तरीकों से मालूम कर सकते हैं। करंट डिवीजन रूल की मदद ले सकते हैं और केसीएल की मदद ले सकते हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस मेथड को यहाँ पे मतलब फॉलो करते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे क्या मेथड एक ही इजी समझूंगा, वो है केसीएल, क्योंकि करंट डिवीजन रूल में आप थोड़ा सा यहाँ पे मार खा सकते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे केसीएल ही अप्लाई करना चाहूँगा। इसको हम एक नोड कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज ये एक हायर नोड है, और यहाँ पे V1 वोल्टेज ले लेते हैं। और नीचे वाले नोड को हम क्या कर देते हैं, नीचे वाले सरफेस नोड को 0 वोल्ट यानी कि ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, नोड 1 पे केसीएल अप्लाई करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा जी, पहले हम इस वायर की जानिब की करंट लिखते हैं। तो देखें क्या होगा, ये सीरीज में दोनों रजिस्टर लगे हुए हैं, तो हमारे पास आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाय 4 + 3 ओम। ठीक है। उसके बाद हम इस वायर की अगर करंट लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 डिवाइडेड बाय 3 ओम। बिकॉज आगे 0 वोल्ट है तो ये लिखा जाएगा V1 - 0 डिवाइडेड बाय 3, तो डायरेक्ट ही मैंने लिख दिया V1/3। और ये एक एंटरिंग करंट है, और एंटरिंग करंट को हमेशा हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव लिखते हैं। अब देखा जाए तो ये 7 बन रहा है और ये 3 बन रहा है, तो 21 इसका एलसीएम बनेगा। तो 21 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे 7 हुआ, 7 1 जार 7, 3 जार 21, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर V1 के साथ। यहाँ पे 3 1 जार 3, 7 जार 21, तो ऊपर 7 V1 आ जाएगा। मैंने क्या किया, 21 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई दे दिया। यहाँ पे 21 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 63। अब ये 10 V1 बन रहा है, तो ये मेरे पास सिर्फ V1 यहाँ पे रह जाएगा और 10 से उधर डिवाइड करवा दिया जाएगा, ये आ जाएगा 6.3 वोल्ट। तो अब मेरे पास V1 की वैल्यू आ गई है। अगर मैं आई नॉट इन्फिनिटी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट ओहम्स लॉ लगेगा। देखें हमारे पास क्या आएगा जी, जिस नोड में से करंट निकली है वो वाले वोल्टेज पॉजिटिव यहाँ से निकल के 0 वोल्ट में एंटर कर रही है, तो इसकी इक्वेशन आएगी V1 - 0 डिवाइडेड बाय जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई है वो है 3। तो यहाँ से हमें आई नॉट इन्फिनिटी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आ रही है हमारे पास 6.3 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप डिवाइड करके देख लें आपके पास क्या आता है, 6.3 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 2.1। तो ये भी एम्पेयर में आया, ठीक है, 2.1 एम्पेयर। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं हम K1 के लिए भी हमारे पास फार्मूला होता है, K2 के लिए भी होता है, टा को मालूम करने का भी हमारे पास फार्मूला होता है। तो टा को मालूम करने के लिए हमें पहले आर थेवेनिन्स चाहिए होगी। आर थेवेनिन्स हम कैसे मालूम करते हैं, आर थेवेनिन्स हमेशा हम जहाँ पे इंडक्टर लगा होता है, लास्ट वाले सर्किट में जहाँ पे इंडक्टर लगा होता है वहाँ पे हम आर थेवेनिन्स मालूम करते हैं। और करंट सोर्सेज ओपन हो जाते हैं जबकि वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये करंट सोर्सेज है, ये ओपन हो जाएगा, इस वायर का वजूद खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हम आर थेवेनिन्स निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा इंडक्टर लगा हुआ था। आपको मैं दिखाता चलूं कि ये देखें ऊपर हमारे पास यहीं पे इंडक्टर लगा हुआ था। तो मैं आर थेवेनिन्स के लिए अभी अपना मतलब के सर्किट यहाँ पे ड्रा करने लगा हूँ। यहाँ पे देखें 4 ओम आ गया, फिर 3 ओम आ गया और फिर ये वाला 3 ओम आ गया। और जहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ था वहाँ पे हमने पोल ओपन करके आर थेवेनिन्स मालूम कर लेनी है। और स्टूडेंट्स ये जो करंट सोर्स था ये ओपन हो चुका है, बिकॉज डीसी करंट सोर्स ओपन हो जाते हैं। तो जब एक चीज़ ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे करंट ही नहीं फ्लो कर पाएगा और इस वायर का कोई वजूद ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ओम है, यहाँ पे भी 3 ओम है और ये 4 ओम है। अब हमने आर थेवेनिन्स निकालनी है। तो स्टूडेंट ज़रा गौर से देखिएगा, ये जितने भी रजिस्टर लगे हैं सबके दरमियान सिर्फ एक ही
टर्मिनल कॉमन है। देखें 4 ओहम और 3 ओहम के दरमियान में भी सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, जबकि 3 ओहम और इस 3 ओहम के दरमियान में भी एक टर्मिनल कॉमन है, जबकि इनका लोअर टर्मिनल जो है वो दोनों का डिफरेंट है। देखें 4 ओहम का यहां से ओपन है, जबकि RThevenin की जानिब से 3 ओहम का यहां से ओपन है, यानी कि ये तीनों के तीनों रजिस्टर आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये सारे के सारे प्लस हो जाएंगे, 4 + 3 + 3। तो ये कितना बन गया जी, ये 10 ओहम आ गया हमारे पास। तो RThevenin तो निकल आई। अब टाइम कांस्टेंट को हमने कैसे मालूम करना है आप जानते हैं। इन द केस ऑफ इंडक्टर हमारे पास टाइम कांस्टेंट का फार्मूला होता है L ओवर RThevenin, यानी कि इंडक्टेंस ओवर RThevenin, जबकि इंडक्टेंस हमारे पास कितनी थी 100 मिली हेनरी, और RThevenin हमारे पास 10 आया, तो ये 0 0 से गया और 10 मिली आ गया हमारे पास, क्या जी 10 मिली सेकेंड हमारे पास टाइम कांस्टेंट आ गया। अब हम K1 के पहले फार्मूला लगाते हैं। K1 का क्या फार्मूला होता है, K1 बराबर होता है इन्फिनिट टाइम के, तो K0 बराबर होगा I0 इन्फिनिटी के, जिसकी वैल्यू आई है 2.1 एम्पेयर। K2 बराबर होता है I0 0 ± I0 इन्फिनिटी के। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, देखिए I0 0+ की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1.5 एम्पेयर, तो 1.5 - 2.1, तो ये बनता है 0.6 एम्पेयर। तो ले जी स्टूडेंट्स, हमने सारी वैल्यूज मालूम कर ली हैं। अब मैं होमोजीनियस फॉर्म लिखूंगा अपनी इक्वेशन की। x ऑफ t वो होती है x ऑफ t K1 + K2 e⁻ t/τ। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखें x ऑफ t की जगह आ जाएगा I0t, K1 की जगह क्या आ जाएगा 2.1, ये इसकी वैल्यू हमने निकाली है। K2 की जगह क्या आ जाएगा -0.6, तो ये माइनस में यहाँ पे लगा देता हूँ और ये लिख लेता हूँ 0.6 e⁻t/τ, टा की जगह आ जाएगा 100 मिली, और ये क्या आया जी ओवरऑल एम्पेयर में आया। तो इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में लिखें। और अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है, और ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स मालूम करने होते हैं, एक इन्फिनिटी पे एक 0 पे। तो अगर मैं टाइम की जगह 0 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने 0 पुट किया तो 2.1 - 0.6 आ जाएगा, बिकॉज t की जगह 0 पुट होगा, और किसी भी चीज की अगर पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, तो 2.1 - 0.6 आ जाएगा, जो कि 1.5 के बराबर होगा। ठीक है, तो 0 पे ये वैल्यू आती है। और अगर हम इन्फिनिटी पे चेक करते हैं, जब मतलब कि लास्ट पॉइंट इन्फिनिटी ही एक इंजीनियर कंसीडर करता है, तो यहाँ अगर t की जगह इन्फिनिटी पुट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो अगर किसी भी चीज की पावर इन्फिनिटी होती है तो वो ओवरऑल 0 आंसर देता है। तो e की जगह 0 आ जाएगा, 0.6 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, 2.1 - 0, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 2.1 एम्पेयर। यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो टाइम के साथ साथ राइज करेगा। तो यहां पे मैं एक छोटा सा ग्राफ ड्रा कर देता हूं आपके लिए। इस साइड पे हमारा टाइम सेकंड में आ गया और इस साइड पे हमारी करंट एम्पेयर में आ गई। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 2.1, जबकि मिनिमम वैल्यू है 1.5। तो हमारा ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पे जाता जाता ये ग्राफ राइज करता चला जाता है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।